हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। वाईफाई स्टडी द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो एक बार जल्दी से आप सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। और आज की क्लास में एक बेहतरीन जानकारी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग कहते हैं जुडिशरी की बात करते हैं, न्यायालय की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो एक हमारे सामने एक आता है अंधा कानून जैसा। एक फिल्म भी बनी है, अंधा कानून कहा गया है कि भाई एक महिला जो है वो हाथ में तराजू लिए हुए है और आंख पे पट्टी बंधी हुई है। तो आखिरकार इसका रहस्य क्या है, ये हम लोग जानेंगे। और उच्चतम न्यायालय से संबंधित जो महत्वपूर्ण जज रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। तो यानी कि उच्चतम न्यायालय से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और आपके जुडिशरी से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, और एक नई जानकारी भी हम लोग आज के सेशन में जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ऐसे विद्यार्थी जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, भाई जुड़ते हैं, वो सभी लोग एक बार मुझे यहाँ पर फॉलो जरूर करेंगे अनअकैडमी लर्नर ऐप पर। अनअकैडमी लर्नर ऐप पर आप सभी लोगों को फॉलो करना है। मेरा नाम है भैया आलोक कुमार वाजपेयी। तो आप सारे विद्यार्थी मुझे फॉलो जरूर करेंगे। कहां पर? अनअकैडमी लर्नर ऐप पर सभी विद्यार्थियों को फॉलो करना है। और वहां पर मैं आपके लिए हिंदी की क्लास और जीएस जीके की क्लास दोनों आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आप सभी लोग बच्चे जुड़िएगा अधिक से अधिक संख्या में। दूसरी चीज, अगर अभी तक आप लोगों ने बच्चे प्लस कोर्स नहीं लिया है तो भैया प्लस कोर्स जल्दी से जल्दी अवेल करो। एबी सर 10 कोड लगा करके आप सभी विद्यार्थी प्लस कोर्स अवेल कर सकते हो। जितने लोग जुड़े हुए हैं एबी सर 10 कोड लगाइए, रेफरल कोड है, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। और सारी की सारी लाइव क्लासेस, पूरा का कोर्स स्ट्रक्चर वे में अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। और ये जो वीकली टेस्ट होंगे इनका टेस्ट एनालिसिस भी होगा आपका, पर्सनल गाइडेंस है, एक्सपर्ट गाइडलाइन भी मिलेगी, स्टडी मटेरियल है, स्टडी प्लानर है, सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन में, वो भी डिस्काउंट के साथ। अगर आप प्यारे विद्यार्थियों एबी सर 10 कोड का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों को डिस्काउंट जरूर मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आप अनअकैडमी लर्नर ऐप पर क्लास करते हो, जिस एजुकेटर की क्लास कर रहे हो उनसे सीधे बातचीत कर सकते हो। यानी कि रेज हैंड पर क्लिक करके सीधे उनसे बातचीत करके बहुत सारे प्रश्नों का अपने समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और अनअकैडमी लर्नर ऐप पर एक नया फीचर है, आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी। आपके पास कोई क्वेश्चन आया, आपने बहुत सारे लोगों से पूछा, नहीं बता पाए, बहुत किताबों में देखा नहीं मिला, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उस क्वेश्चन का इमेज बनाइए, इमेज बना करके अनअकैडमी लर्नर ऐप पर आप लोग क्या कर दीजिए, अपलोड कर दीजिए, वहां पर सेंड कर दीजिए। और सेंड करोगे तो इंस्टेंट उसका आंसर मिलेगा। इसके लिए अगर जिन विद्यार्थियों के पास अनअकैडमी लर्नर ऐप नहीं है मोबाइल में, वो सभी लोग भैया लर्नर ऐप डाउनलोड करो और फ्री क्लासेस को अनलॉक करो। एबी सर 10 कोड से फ्री क्लासेस को अनलॉक जरूर कीजिए। ठीक है बच्चे, 5 दिसंबर को एक जबरदस्त कॉम्बैट रखा गया है। इस कॉम्बैट का हिस्सा बनिए, शानदार जानदार यहां पर प्राइज भी जीतिए। लेकिन इनरोलमेंट करना आवश्यक है और फ्री में इनरोलमेंट आप लोगों को मिलेगा। अगर आप एबी सर 10 कोड से इनरोलमेंट करते हैं तो एकदम फ्री में इनरोलमेंट होगा और शानदार जानदार तरीके से आप लोग यहां पर प्राइज प्राप्त कर सकते हो। ठीक है भाई, जब भी कोई विद्यार्थी सब्सक्रिप्शन करता है तो इस तरीके की एक स्लाइड आएगी। जो भी भैया ड्यूरेशन लेना है, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, उसको सेलेक्ट करना है। और नीचे रेफरल कोड बॉक्स में आपको एक ही कोड लिखना है। वो कोड क्या रहेगा भैया? एबी सर 10। ये कोड जब आप लिखोगे उसके बाद यहां पर छोटा सा अप्लाई लिखा रहेगा। अप्लाई पर क्लिक करोगे तो तुरंत डिस्काउंट हो जाएगा। जो भी आपने ड्यूरेशन सेलेक्ट किया, मान लीजिए आपने 24 महीने का किया है तो तुरंत डिस्काउंट हो जाएगा। और उसके बाद प्रोसीड टू पे कर दीजिए, आप प्लस सब्सक्राइबर हो जाएंगे और आप लोग वहां पर सीधे सारी की सारी प्लस क्लासेस, सभी एजुकेटर की प्लस क्लासेस कर सकते हो। अब देखो, समझोगे भाई, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे पहले आर्टिकल बता दूं मैं, 124 में सर्वोच्च न्यायालय भाई भारत का सबसे बड़ी न्याय की संस्था है, न्याय का संगठन है। अब आदमी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस हारेगा, हाई कोर्ट में पहुंचा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, सीधे सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला नहीं जाएगा। सीधे सुप्रीम कोर्ट में दो ही मामले जाते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित कोई विवाद है वही सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है। बाकी कोई भी मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। हाई कोर्ट है उसके लिए, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है। ये सारी की सारी चीजें पहले अपील करते हैं, खारिज होती है, तब आप धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप अपील करता है, तब पहुंचता है अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 124 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं इसको, तो याद रखिएगा, अंतर मत समझिएगा भैया।
उच्चतम न्यायालय भी है इसका। ठीक है, याद रहेगा प्यारे विद्यार्थियों, हाँ या ना। अब देखो इसका जो प्रतीक है वो इस तरीके का है, जो प्रतीक चिन्ह, और क्या लिखा हुआ है, यतो धर्मस्तुतो जय, ये जरूर याद रखिएगा, यतो धर्मस्तुतो जय हो जाता है। अब यहां पर देखो भाई, एक आपको एक महिला का फोटो दिख रहा है, हाथ में तराजू, आंख पे पट्टी और हाथ में तलवार, इनका सबका मतलब समझोगे? देखो इसका, 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 ये सब कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर यहां पर छोड़ करके जाते हैं, ध्यान से समझोगे। प्राचीन रोम में न्याय की देवी हुआ करती थी, उन न्याय की देवी थी जस्टिसिया, याद रखिएगा कौन थी? जस्टिसिया, जिनके एक हाथ में तराजू, दूसरे हाथ में दुधारू तलवार, एक हाथ में तराजू है देखिए, दूसरे हाथ में दुधारू तलवार है, और आंखों पर बाकायदा पट्टी बंधी हुई है। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, देखिए मैंने इसीलिए इसको सर्कल कर दिया। अब इनका मीनिंग क्या है समझ लोगे भाई, इनका मीनिंग क्या है? जो यहां पर तलवार है, ये तलवार बच्चे न्याय और विवेक के संतुलन को व्यक्त करती है। जो तलवार है ये न्याय और विवेक का संतुलन व्यक्त करती है, ये तलवार। फिर आप देखोगे आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, यानी कि ये चीज तो क्लियर हो गई आपको, ये तो मैंने क्लियर कर दिया, न्याय और विवेक। देखिए पीछे, फिर से मैं पीछे हो लेता हूं, न्याय और विवेक का संतुलन कौन करेगा? इस तलवार के मतलब हो गया। फिर आंखों पर जो पट्टी है, इसके मतलब समझोगे? इसका मतलब है कि न्याय करते समय यह नहीं देखना चाहिए कि सामने कौन है। मेरी बात समझे भैया? सामने पिता है, पुत्र है, रिश्तेदार है, नातेदार है, कौन है? बड़ा आदमी है, मंत्री है, विधायक है, कौन है? यह नहीं देखना चाहिए कि सामने कौन है, अपना है या पराया है, शक्तिशाली है या कमजोर है, अमीर है या गरीब है, यह नहीं देखना है। इसके अलावा यह काम निर्भय होकर किया जाना चाहिए, यानी कि आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है, इसका अर्थ हो गया कि भाई न्याय करते वक्त देखना नहीं चाहिए कि सामने कौन है, ताकि जस्टिफिकेशन एकदम आपका क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो न्याय है वो आपका एकदम न्याय कह सकते हो, एकदम ट्रांसपेरेंट, जिसको हम लोग पारदर्शी होना चाहिए, और यह काम निर्भय होकर के किया जाना चाहिए। तो दो बातें क्लियर हो गई, ये किए हो गया, ये किए। अब तीसरी बात के ऊपर आते हैं, जो तराजू वाला है वो भी हम लोग यहां पर आप लोग देखोगे, देखिए मैंने दो चीजें बताई हैं। तराजू वाला ये हो गया भाई, निर्भय होकर काम करना तराजू वाला। आंखों पर पट्टी का मतलब क्या हो गया? ये देखना नहीं चाहिए। और इससे पहले वाला मैंने क्या बताया? तलवार, न्याय और विवेक का संतुलन। ठीक है, तीनों चीजें हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन अगर पूछा जाएगा तो 28 जनवरी 1950 को किया गया। 28 जनवरी 1950 को किया गया। तो देखो, जो हमने उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो न्याय और विवेक का संतुलन है, यानी कि एक तराजू हो गया और ये एक क्या हो गया? हाथ में तलवार। तो विवेक और न्याय दोनों चीजों की बात हो गई। अब इसके उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 1950 को किया गया था। कब? 28 जनवरी 1950 को। 1950 को जब किया गया तो माना गया कि भाई भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की जो भूमिका है वो संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है, कि वो भारतीय संविधान का संरक्षक भी है। ये देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का फोटो है कि इन्होंने क्या किया जब उच्चतम न्यायालय बना। ठीक है, इसका निर्माण जो था, वो डिजाइन जो था, वो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रथम अध्यक्ष जो थे, मुख्य वास्तुकार, जिनका नाम था गणेश भीकाजी देवलालीकर। क्या नाम था? गणेश भीकाजी देवलालीकर। इनके द्वारा इंडो ब्रिटिश स्थापत्य शैली में बनाया गया। अब देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट है, सीरी फोर्ट में है, अगर पूछा जाए तो इंडो ब्रिटिश स्थापत्य में, और किसके द्वारा? गणेश भीकाजी देवलालीकर साहब का ये तस्वीर है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। ठीक है भाई। अब देखोगे, भारत के संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय के लिए मूल रूप से दी गई व्यवस्था में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे जब उच्चतम न्यायालय हमारा बना। ठीक है, तब ये यानी कि 1+7 का कॉन्सेप्ट था।
1 सीजे हो गया और 7 ओजे हो गए। ओजे मतलब अदर जस्टिस, अन्य न्यायाधीश। इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन इस संख्या को समय के अनुसार बदलता गया, केसेस बढ़ते चले गए, संख्या बदलती चली गई और मूल संख्या को 8 से बढ़ाकर के 56 में 11 कर दिया गया। ठीक है, 56 में कितना हो गया? 11। 60 में 14 हो गया, 14 न्यायाधीश हो गए। 78 में न्यायाधीशों की संख्या 18 हो गई। 86 में न्यायाधीशों की संख्या 26 और 2008 में यह 31 कर दिया गया। इसके बाद में फिर से 2018-19 आ जाता है, तब इसकी संख्या कितनी कर दी जाती है? 1 + 33, यानी कि 1 हो गया चीफ जस्टिस और 33 हो गया अदर जस्टिस। बहुत ध्यान से समझोगे। वर्तमान में 34 कहोगे मुख्य न्यायाधीश सहित, लेकिन शुरुआत देखो भैया 7 से हुई है, यानी कि चीफ जस्टिस को मिलाकर के 8, 56 में 11, 60 में 14, 78 में 18, 86 में 26, 2008 में हो गए आपके, ठीक है, 31 और उसके बाद 18-19 में भाई क्या हो गया? 19 में आपके हो जाते हैं ये 34। ठीक है, चीफ जस्टिस को मिला। अब देखिए ये आपके सामने एक बहुत प्रसिद्ध पर्सनालिटी है, ये सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश साहब है। अब अक्सर विद्यार्थी मालूम क्या गड़बड़ करते हैं, कहते हैं इनका नाम हीरा लाल है। अरे भैया हीरा लाल नहीं है यार, हरिलाल है। ये कानिया पूरा नाम है सर हरिलाल जे कुसुमदास कानिया। ये सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस रहे। ठीक है, अब यहां पर एक महिला दिख रहे हैं, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। उनसे सवाल आता है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस, खटाक से लगा देते हैं मीरा साहब फातिमा बीबी। अरे भैया गलत लगा रहे हो। मीरा साहब फातिमा बीबी कभी भी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस नहीं बनी, वो केवल सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बनी है, महिला न्यायाधीश। मैंने देखिए कहीं पर मुख्य न्यायाधीश नहीं लिखा है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश अगर पूछा जाएगा तो मीरा साहिब फातिमा बीबी हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, ना कि मुख्य न्यायाधीश। ठीक है भैया, इसके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सुधार कर लीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश नहीं न्यायाधीश नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये पहले सिख मुख्य न्यायाधीश रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, मिस्टर JS खेर साहब। इनका पूरा नाम है जगदीश सिंह खेर। ये सिख थे तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहले सिख रहे। ये भी बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और पहले सुप्रीम कोर्ट के दलित मुख्य न्यायाधीश रहे हैं KG बालाकृष्णन साहब। ये रहे हैं भाई पहले दलित मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है बच्चे, ये है बड़े महत्वपूर्ण सवाल, बहुत बार बनता है। सबसे अधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने वाले जो व्यक्ति थे सबसे अधिक समय तक, वो थे YV चंद्रचूड़ साहब, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ साहब। ये सबसे अधिक लंबे समय तक बने, 16वें चीफ जस्टिस थे। 1978 से लेकर के 85 तक ये आपके रहे हैं और 85 में जब सेवानिवृत्त हुए तब ये हटे अपने पद से। उसके बाद में सबसे छोटा कार्यकाल रहा है कौन से मुख्य न्यायाधीश का? ये कमल नारायण सिंह जी का रहा। ये है भैया कमल नारायण सिंह जी, और ये 1991 से 91 के बीच में रहे हैं, केवल 25 नवंबर से 12 दिसंबर तक। यानी कि अगर हम देखें तो 16-17 दिन केवल इनका कार्यकाल रहता है। बहुत कम समय के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले कमल नारायण सिंह, और सबसे अधिक समय तक YV चंद्रचूड़ साहब हो जाते हैं। ठीक है, यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, KBC तक में पूछा गया था एक बार। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय से भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति कौन थे? यानी कि ऐसे चीफ जस्टिस जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के थे, ठीक है, वो भाई कौन से थे? तीरथ सिंह ठाकुर। ये चीफ जस्टिस बने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के थे ये, और ये आपके चीफ जस्टिस बनते हैं सर्वोच्च न्यायालय के। इनका नाम है तीरथ सिंह ठाकुर। सारे एस्पेक्ट क्लियर हो रहे हैं भाई? किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बच्चे? आगे बढ़ते हैं। ये हमारी इंफॉर्मेशन रही पूरी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, महत्वपूर्ण। और क्यों भाई? तराजू, तलवार, आंख पे पट्टी, ठीक है ना। विवेक और न्याय क्या हो गया? तराजू और तलवार। और आंख पे पट्टी, सामने वाला कौन है नहीं देखना है, कौन अपना है कौन पराया है, कौन क्या अमीर है क्या गरीब है, ठीक है ना। तो ये सब नहीं देखा जाएगा न्याय में, इसीलिए ये सारी की सारी चीजें होती हैं। आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ भाई,
GS/GK बाय आलोक सर। इस पर जुड़िए और हर एक चीज की PDF मिलेगा ये आपको, और बढ़िया सा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और रिपोर्ट एंड विन आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। AB सर 10 कोड लगा करके आप सभी विद्यार्थी अनअकैडमी लर्नर ऐप पर अनलॉक करोगे फ्री क्लासेस को, और सारी फ्री क्लासेस आप लोग देखिए। ठीक है भाई, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। बढ़िया से रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और मन लगा करके पढ़ते रहें। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।